Hello everyone, today we will discuss chapter 16 of Modern History Spectrum Non-Cooperation Movement in Khilafat Andolan. So basically in previous videos we have discussed about the हमारा Government of India Act 1919, फिर Black Act, फिर reaction from the Congress or the British government. Now we will see the non-cooperation movement. So basically first we will see the Khilafat issue. So Muslims in India as a Muslim all over world regarded the Sultan of Turkey as their spiritual leader जो कि खलीफा कहलाए जाते थे. So naturally they sympathize with Turkey. So during First World War what happened कि जो allies थे उन्होंने टर्की हैड अलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट द ब्रिटिश. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली वीडियो में कि अलाइज के अगेंस्ट ये 4 नेशंस थे. बताना कौन कौन से. टर्की हमारा, फिर हंगरी, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी. ठीक है, तो टर्की ने इनके साथ में अलाइड किया था अगेंस्ट अलाइज पावर. तो व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड तो ब्रिटिश जो है उन्होंने बहुत ही कड़े कठोर जो कदम उठाए टूवर्ड्स टर्की की तरफ और टर्की को डिसमेंबर कर दिया और जो खलीफा की पावर थी उनको रिमूव कर दिया. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए. अब होता है कि अर्ली 1919 में क्या होता है कि एक खिलाफत कमेटी को बनाया जाता है. किसकी लीडरशिप में? अली ब्रदर जो कि शौकत अली है और एक है मोहम्मद अली. मोहम्मद अली का एक न्यूज़पेपर है कॉमरेड. इसी में फिर हमारे मौलाना आज़ाद जी आ जाते हैं जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अपॉइंट किए जाते हैं एज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर. और इन्होंने इंडियन काउंसिल कल्चर काउंसिल जो है हमारी उसको भी इस्टेब्लिश किया था 1950 में. और ये इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नाम की किताब भी लिखी थी मौलाना आज़ाद जी और फिर अजमल खान और हजरत मोहानी जी. तो ये लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे थे खिलाफत कमेटी में टू फोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट टू चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड द टर्की. आफ्टर इट we see the development of खिलाफत नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम. सो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंशन जो कॉन्फ्रेंस है वो हेल्ड की जाती है 1919 नवंबर में. कहाँ पे? दिल्ली में की जाती है, जहाँ पे वो कॉल करते हैं वॉज मेड फॉर बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स. फिर गांधी जी जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के, वो इस इशू को एक प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं जिसके थ्रू वो जो मासेस हैं, जैसे कि हमने स्वदेशी मूवमेंट में देखा कि जो कम्युनल हार्मनी थी वो हमें इतनी देखने के लिए नहीं मिली फॉर द ऑब्वियस रीजन. जैसे भागवत गीता को एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन की तरह यूज़ किया गया था, तो जिसकी वजह से जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो इतनी अट्रैक्ट नहीं हो पाई स्वदेशी मूवमेंट के लिए. तो वहीं पे जब गांधी जी की एंट्री हो जाती है इंडियन पॉलिटिकल एरिना में, तो वो इस खिलाफत इशू को देखते हैं कि एक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मासेस को यूनाइट किया जा सकता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिक्लेयर किया जा सकता है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो तिलक है वो इसके अपोज में खड़े होते हैं टू अलाइंस विद मुस्लिम लीडर ओवर रिलीजियस इशू. वहीं पे गांधी जी को लगता है कि ये भाई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू सीमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी. तो मुस्लिम लीग जो है वो भी डिसाइड करती है कि इसको हम सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को ओवर द इशू ऑफ खलीफत. ठीक है, यहाँ पे अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट. तो हमने पहले देख लिया कमेटी जिसमें अली ब्रदर्स ने बनाई जाती है, जिसमें कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खान और हजरत मोहानी. फिर देखते हैं ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है नवंबर 1919 में. गांधी जी प्रेसिडेंट होते हैं. तिलक इसका अपोज करते हैं, गांधी जी से अपॉर्चुनिटी देखते हैं, मुस्लिम लीग इसका सपोर्ट करती है. अब हम देखेंगे कि मई 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरियर होती है विद टर्की के साथ में, जहाँ पे साइन की कब जाती है? मई 1920 में, जहाँ पे टर्की को कम्प्लीटली डिसमेंबर्ड कर दिया जाता है. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस ट्रीटी के अंडर जो टर्की है उसे डिसमेंबर कर दिया जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि मई 1920 में ये हो गया. मई जून 1920 में देखते हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है. कहाँ पे? इलाहाबाद में, जहाँ पे अप्रूव कर दिया जाता है प्रोग्राम ऑफ बाइकआउट ऑफ स्कूल और जो कोर्ट्स हैं उनको बाइकआउट किया जाएगा एंड आस्क गांधी जी टू लीड इट. तो कौन कौन से हम देखते हैं कि जो लॉयर थे जिन्होंने कोर्ट्स को बाइकआउट किया था, जैसे हमारे CR दास जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, फिर जवाहरलाल नेहरू हैं, मोतीलाल नेहरू है, वल्लभ भाई पटेल जी हैं और विट्ठल भाई पटेल जी हैं. तो उन्होंने कोर्ट को बायकॉट किया. ऐसे स्टूडेंट्स ने स्कूल को किया. गांधी जी को बोला गया कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कि आप इस मूवमेंट को लीड करें. फिर हम देखते हैं अगस्त 31 1920 में जो खिलाफत कमेटी है वो कैंपेन स्टार्ट करती है ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड द मूवमेंट वॉज फॉर्मली लॉन्च. तो कब लॉन्च होता है? अगस्त में होता है 1920 में. ओके, प्लीज़ रिमेंबर दीज डेट्स. ठीक है, क्योंकि टाइमलाइन के हिसाब से भी क्वेश्चन आ जाता है. तो जब ये लॉन्च हुआ तो इसका मोटो क्या रखा गया कि स्वराज विद इन 1 ईयर. नाउ वी विल सी सितंबर 1920 में कांग्रेस में एक स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता में, जहाँ पे जो कांग्रेस है वो अप्रूव कर देती है नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम टिल पंजाब
और जो खिलाफत में जो भी जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो हुआ था, फिर खिलाफत इशू है, ये जो भी हुआ है इसको रिमूव नहीं कर दिया जाता है, स्वराज को स्टैब्लिश नहीं कर दिया जाता है। ये जो स्पेशल सेशन था कैलकाटा में 1920 में, इसमें लाला लाजपत राय जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यहाँ पे अप्रूव हुआ था, और 85 कौन से सेशन में हुआ था, नागपुर सेशन में हुआ था, दिसंबर 1920 जो एनुअल हमारा कांग्रेस का सेशन होता है वो, ये स्पेशल सेशन था। और जो जस्टिस पार्टी है, फिर मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने इसको नहीं सपोर्ट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है, नॉट सपोर्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी किए जाते हैं इसमें कांग्रेस में, जैसे कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑफ 15 मेंबर जो है उसको सेटअप किया जाता है कांग्रेस के अंडर में। फिर जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी है लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज थे। कौन से? एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 मेंबर की बनाई जाती है, और एक प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाई जाती है। फिर जो दिसंबर 1920 का जो नागपुर सेशन था, वहाँ पे जो वी राघवाचार्य जी हैं वो बोलते हैं कि स्वराज थ्रू पीसफुल मीन्स, नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, कि जो स्वराज है वो पीसफुल मीन्स से होना चाहिए, नहीं सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से नहीं। ठीक, यहाँ पे जो नागपुर सेशन है, यहाँ पे जो हमारे CR दास जी हैं वो रिजोल्यूशन लेके आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। CR दास जी ने जो सितंबर में स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपोज किया था, बट जब जो रेगुलर एनुअल हमारा सेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ पे वो ही रिजोल्यूशन लेके आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, और उसे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो गांधी जी है उन्होंने डिक्लेयर किया कि इफ़ द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज इम्प्लीमेंटेड कम्प्लीटली, स्वराज वुड बी असर्ड इन विद इन अ ईयर। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बना दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट। दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव, CR दास, LL राय, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस, जो कि प्रिंसिपल है नेशनल कॉलेज एट कैलकाटा, एंड इंक्लूड जामिया मिलिया एट अलीगढ़, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। तो हम ये मूवमेंट देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नए नए कॉलेजेस जो है बनना स्टार्ट करते हैं, मतलब आते हैं। और आसाम में फिर हम एक टी प्लांटेशन स्ट्राइक देखते हैं, फिर एक स्टीमर सर्विस आसाम बंगाल रेलवे हैड ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ पे JM सेन गुप्ता जो है मेन लीडर होते हैं इन स्ट्राइक्स के। अब हम पीपल्स का रिस्पॉन्स देखते हैं कि पीपल का क्या रिस्पॉन्स। पहली बात तो कि जो पार्टिसिपेशन है इस मूवमेंट में, इसमें वाइड सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है वो पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि मुस्लिम, जिन्होंने पहले स्वदेशी मूवमेंट में इतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, वहीं पे ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास ऑल्सो पार्टिसिपेट, जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं बिहार के, वल्लभ भाई पटेल गुजरात के, उन्होंने अपना एकदम सॉलिड सपोर्ट दिखाया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। फिर बिजनेस क्लास जो है, उन्होंने इकोनॉमिक जो बाइकआउट हुआ था, इकोनॉमिक बाइकआउट, उसको सपोर्ट किया था फ्रॉम इंडियन बिजनेस ग्रुप, बिकॉज दे हैड बेनिफिटेड फ्रॉम जो नेशनलिस्ट एम्फेसाइज चल रहा था, इंडिजीनियस और स्वदेशी वाला जो आइडिया चल रहा था, उससे उनको बेनिफिट हो रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पीजेंट हैं, जैसे स्वामी विद्यानंद जो बिहार के हैं, तो उनका भी मैसिव पार्टिसिपेशन रहता है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव वॉलंटियर बन जाते हैं मूवमेंट में। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, जैसे कि, और बहुत जो स्कूल है जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, जैसे गुजरात विद्यापीठ है, अहमदाबाद 1920 में बनता है, काशी विद्यापीठ जो है 1921 में, फिर जामिया मिलिया जो इंस्टीट्यूट है वो अलीगढ़ में बनती है 1920 में। तो ये बनती हैं इसी मूवमेंट के दौरान पे। फिर हम देखते हैं कि जो विमेंस हैं मुस्लिम, उन्होंने पर्दा को गिव अप किया और अपने ऑर्नामेंट जो हैं उनको दिया फॉर द तिलक फंड, और दे जॉइन द मूवमेंट इन अ लार्ज नंबर। देन वी सी जो गांधी जी हैं वो बोलते हैं कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट करते हैं उस टाइम पे, कि उनकी जो विजिट है उसको आप लोग अपोज करो। एंड आफ्टर साउथ इंडिया टूर, इसी मूवमेंट के दौरान जब गांधी जी साउथ इंडिया के टूर पे जाते हैं, तो उस टूर के बाद में गांधी जी जो है लेनिन क्लॉथ्स को पहनना स्टार्ट कर देते हैं टू आइडेंटिफाई विद पुअर्स। फिर हम देखते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो इंडियन सिविल सर्विसेज को छोड़ देते हैं, और CR दास जो है वो किसके पॉलिटिकल गुरु हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के। फिर हम देखते हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने जो यहाँ पे फॉरेन गुड्स का अपोज हो रहा था उसको अपोज किया था कि आप ये फॉरेन क्लॉथ्स को जलाओ मत, ये एक क्या है, रूथलेस वेस्ट है, सिर्फ जलाने वलाने से कुछ नहीं होगा। तो उनका क्या कहना था? रूथलेस वेस्ट, रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था। फिर हम देखते हैं कांग्रेस के वॉलंटियर कॉप्स बनते हैं, मुस्लिम जो हैं वो भी आर्मी से रिजाइन कर देते हैं। फिर हम कुछ जगह पे नो टैक्सेशन मूवमेंट देखते हैं, जैसे मिदनापुर बंगाल में, गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो ये सब हम मूवमेंट में पीपल्स का रेस्पॉन्स देख रहे हैं कि मूवमेंट को कैसे कैसे क्या क्या मेथड लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम फेज की बात करते हैं मूवमेंट की। तो गांधी जी वॉज नाउ इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम द कांग्रेस रैंक, एंड वो स्टार्ट करते हैं कि
कुछ टाइम के बाद में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आ जाएंगे, अगर हमारे जो मोटो है स्वराज विद इन 1 ईयर हमें नहीं मिलता है। तो अहमदाबाद सेशन होता है 1920 में, जिसके प्रिसाइड ओवर इंसिडेंटली बाय सी आर दास वाइल स्टिल इन जेल। और इसमें एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होते हैं हमारे? हाकिम अजमल खान जी वो होते हैं। यहाँ पे अपॉइंटेड गांधी जी द सोल अथॉरिटी ऑन द इशू, जो अहमदाबाद सेशन है, जो कि सी आर दास उस टाइम पे जेल में होते हैं, बट वो इससे प्रिसाइड करते हैं, और हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट उस टाइम पे कॉल होते हैं हाकिम अजमल खान, और वो गांधी जी को सोल अथॉरिटी बोलते हैं इस इशू के लिए। अथॉरिटी इन द सेंस कि रिस्पॉन्सिबल है, ये इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। फिर February 1 1920 में गांधी जी डायरेक्टली गवर्नमेंट को थ्रेटन करते हैं कि अपना आप स्वराज हमें दे दो विद इन 1 ईयर, वरना और जो पॉलिटिकल प्रिजनर आप लोगों ने अरेस्ट किए हैं, रॉल एक्ट और जो अदर एक्ट हैं, उनमें आप उन्हें रिलीज़ कर दो, या और जो प्रेस कंट्रोल है पीपल्स के ऊपर में, क्योंकि रॉल एक्ट में उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया था जिनके पास न्यूज़पेपर भी मिल गया कोई सेडिशन से रिलेटेड, तो वो जो प्रेस कंट्रोल लोगों के ऊपर लगाया गया है आप उसे भी रिमूव करो, वरना हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है कहाँ से, बारदौली गुजरात से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के बारे में बात करें जो अंडर गांधी जी के चले थे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कम्युनल यूनिटी का प्रोग्राम चलता है, अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, जो लिकर है उसे प्रोहिबिट करने के लिए, बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसमें देखते हैं कि वो लोगों को, स्पेशली बिहार में जो पीपल है उनको और इनिशिएट करने के लिए कि आप लोगों को लिकर पीना चाहिए, मतलब ड्रिंक अल्कोहल को प्रमोट करने के लिए कि उसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है, वो इसे प्रमोट करने के लिए पर्सनैलिटीज़ के नाम बोलते हैं कि देखो भाई जो विलियम शेक्सपियर है उसने भी अल्कोहल ड्रिंक किया है तो आप भी ड्रिंक करो, तो ये सब था। फिर यहाँ पे हम खादी का प्रमोशन देखते हैं, विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते हैं गांधी जी। फिर नई तालीम, न्यू एजुकेशन को, जहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोट किया जाता है उसको हम मतलब प्रमोशन देखते हैं इसी में, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में। फिर अडल्ट एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, फिर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, नॉलेज ऑफ हेल्थ और हाइजीन के बारे में बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, प्रोविंशियल लैंग्वेज जो और लैंग्वेज है और जो नेशनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए बात करती है। ये कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है अंडर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर बारदौली में उन्होंने बोला कि आप ये भाई हमारी बातें मानो, वरना हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। अभी तक तो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तभी क्या होता है कि एक चौरी चौरा जो इंसिडेंट है, जो कि चौरी चौरा एक गांव है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड प्रोविंसेस जो यूपी है आज का, वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे एक हिस्टोरिक इंसिडेंट हो जाता है। क्या होता है कि जो 4 फरवरी 1920 है, वहाँ पे विच वॉज टू प्रॉम्प्ट गांधी जी टू विथड्रॉ द मूवमेंट, वहाँ पे एक इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे जो है जो पुलिस जो है फायरिंग कर देती है लोगों के ऊपर में, तो लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर वो उस पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, तो वहाँ पे मतलब लोगों की डेथ हो जाती है। तो गांधी जी को इसी के चलते, क्योंकि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, पीसफुल मूवमेंट था, तो गांधी जी को ये वापस लेना पड़ता है मूवमेंट, ठीक है। तो गांधी जी नॉट हैप्पी विद द इंक्रीजिंग वायलेंट ट्रेंड ऑफ द मूवमेंट, तो इमीडिएटली वो जो बारदौली में थे वहाँ पे, तो उन्होंने वहीं से बोला इमीडिएटली इस मूवमेंट को विड्रॉ करने के लिए। तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो बारदौली में मिलती है February 1922 में। ये इंसिडेंट, प्लीज रिमेंबर दिस डेट ऑल्सो, 4 Feb 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। गांधी जी इसको हिमालयन ब्लंडर बोलते हैं इस इंसिडेंट को। तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, जब गांधी जी इसे स्टॉप करने के लिए बोलते हैं, तो वो February 1922 में ही बारदौली में मिलते हैं और रिजॉल्व टू स्टॉप ऑल एक्टिविटी दैट लीड टू द ब्रेकिंग ऑफ लॉ। तो इससे क्या होता है कि जो न्यू हमारे यंग लीडर हैं तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जैसे कि नेहरू जी हैं, फिर हमारे दास जी हैं, बोस जी हैं, वो इससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी दिल्ली में मिलती है 1920 में, ठीक है, ये हमारा बारदौली वाला है, एक दिल्ली में एक और बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1922 में मिलती है दिल्ली में। वहाँ पे जो डॉक्टर मोहनजी जी हैं वो टेबल करते हैं, मतलब जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे टेबल करते हैं वोट ऑफ सेंचर अगेंस्ट द गांधी जी कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कौन करते हैं? डॉक्टर मोहन जी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फरवरी में ये सब हो गया। अब हम देखते हैं मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें 6 साल की जेल दे दी जाती है। गांधी जी की एक किताब है यंग इंडिया, प्लीज़ रिमेंबर दिस। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।